फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ना है आज। ठीक है, पढ़ाए होंगे। कितना आइसोमेरिज्म? रिंग आइसो, मतलब पहला था चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामर। तो 4 आइसोमर पढ़े हैं। फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, बस यही ना है, और कोई नहीं ना। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म इधर में देखे थे हम। पोजीशन आइसोमेरिज्म का स्पेशल केस होता है मेटामेरिज्म, है ना। ऐसे जगहों पे जहां पे फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप लगता है, तो वहां पे पोजीशन आइसोमर ही मेटामर बन जाता है। नाउ द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो द phenomenon ऑफ isomerism which occurs due to difference in functional group of organic molecule called as functional isomerism. The phenomenon of isomerism which occurs due to difference in functional group, फंक्शनल ग्रुप में ही डिफर कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम ही रहेगा। कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे देखिएगा, एक आध को देख लीजिए पहले, देखिए ना, देख रहे हैं आप? हाँ देखिए पहले, तब लिखिएगा। अल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर। देखिएगा, अल्डिहाइड का एगो फॉर्मूला लिखते हैं, बाद में आप लोग के साथ जोड़ के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाएंगे। CH3CH2CHO एंड दूसरा लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए एग्जांपल, C3H3 और एक 6 और एक ऑक्सीजन, यही है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, इसी को तो बोलते हैं आइसोमेरिज्म। देखिए तो उसमें देखिए आप, सही लिखे हैं? अरे देखोगे तब ना, जोड़ो ना, जोड़ लिया। इसका भी C3H6O आ रहा होगा, इसका भी C3H6O आ रहा है, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप है CHO और इसका फंक्शनल ग्रुप है CO। इसका नाम प्रोपेनल और इसका नाम प्रोपेनोन। तो दोनों अलग अलग हो गया ना, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दैट इज व्हाट दे कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप बदलना और कुछ नहीं। लिखिए।
क्या? अल्डिहाइड कीटोन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है, दोनों में डिफरेंसेस फंक्शनल ग्रुप का होता है ना। अब देखो एक टेक्निकल सवाल पूछता है, अल्डिहाइड और कीटोन का यदि आप जनरल फार्मूला जो पिछले पढ़ाए हैं उस पे जाएं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सर बताए थे अल्डिहाइड का फार्मूला CnH2n +1 CHO, और सर बताए थे कीटोन का फार्मूला CnH2n +1 CO CnH2n +1। अब ये दोनों का एक ही फॉर्मूला कौन सा संभव है, तो आज बता रहे हैं जिसको आप दोनों लिख सकते हो। CnH2n जनरली मेडिकल में और IIT वाले क्वेश्चन पेपर पर जनरल फार्मूला पूछता है तो ये वाला लिखता है, ये और ये छोड़ देता है। देखिए अब C3 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको आप C4H8O कर दीजिए, CH3 CH2 CH2 CHO and CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए 4 ठो यहाँ भी कर दिए, 1 2 3 4, 3 2 5 2 7 1 8, 3 2 5 3 8, एल्डिहाइड भी बना दिया, कीटोन। अब जितना इस फॉर्मूले पे आएगा ना सबके दो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, है ना। अल्डिहाइड और कीटोन छुपा हुआ है ना, इसमें CHO दिखाई पड़ेगा ना CO दिखाई पड़ेगा, है ना। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस इसी वजह से थोड़ा दिक्कत करता है बनाने के समय में, ऐसे सब कुछ ठीक ही लगता है ना। लेकिन पढ़ के गए CnH2n +1 CHO, पूछ रहे अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला कौन सा है, तो पढ़ के गए CHO जिसमें रहता है, फार्मूला में भी ढूंढ रहे हैं, और वो ऑप्शंस जो देता है वो ऑप्शंस भी हम दे के आपको बताते हैं। लिख दीजिए पहले। ठीक लगाइए आप लोग, कौन सा टिक लगा दीजिएगा, सी ही टिक लगाइएगा। इधर में CHO है, मन तो करेगा कि कोई ना कोई यही होता, है ना। कितने बार तो लोग कह देते हैं कि एक को ऑप्शन सही ना था, CnH2n +1 होता तो यहाँ +2 लिखा है, यहाँ +1 ही गायब है, यहाँ -1 लिखा, मतलब मिसप्रिंट हो गया होगा। इसको तो कोई सोच ही नहीं रहा है कि ये कैसे होगा, ये तो ऐसी ये समस्या आ जाती है।
और ऐसे ऐसे यदि 20 फंक्शनल ग्रुप पढ़ें तो करीब करीब 8-9 जोड़ा होता है, यानी 17-18 को फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही है जिसका कोई ना कोई एक दूसरा फंक्शनल आइसोमर है। जैसे एल्डिहाइड अलग पढ़े थे, कीटोन अलग पढ़े थे, एल्डिहाइड कीटोन मालूम चलता है फार्मूला से, दोनों बराबर फार्मूला पे लिखा जाए। बड़े नहीं, कहाँ भागा। दूसरा एग्जाम्पल 2, कार्बोक्सिलिक एसिड and ester are functional isomer. कार्बोक्सिलिक एसिड लिख के देखते हैं आप लोग के साथ ही, CH3COH है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं है जे? हाँ तो जोश के साथ कहना यस सर, और क्या पूछते हैं, इतनी तो बात लीजिए। और जरा देखिए तो ये जो मॉलिक्यूल हम लिख रहे हैं ये क्या है? ईस्टर। फॉर्मूला देखिए दोनों का बराबर है क्या? C2H4O2 यही होगा, C2H4O2, C2H4O2। इथेनोइक एसिड, मिथाइल, मिथाइल बोलो, मिथेन, ई हटा के मिथेनोइट, ठीक है। और अगला इसी तरह से C3H6O2, पूरा एक पैटर्न है। देखो ये फॉर्मूला देखो, और आसान लगेगा यदि तुमको फंक्शनल ग्रुप निकालने आता है, तो ये और आसान फॉर्मूला है। C3H6O2 देखो, CH3CH2COH and CH3C डबल बॉन्ड O CH2, 3 गो है कार्बन, यानी CH3 लिख देते हैं। क्या क्या बोलो? दिस मॉलिक्यूल इज प्रोपेनोइक एसिड and this one is मिथाइल इथानोइट, ठीक है। और एक लिखें, इसी फार्मूला पे एक और लिखें, देखो लिखते हैं H डबल बॉन्ड O CH2CH3, देखो तो C3H6O2 ही तो है, पहला दूसरा। एक मिनट ध्यान से, अब पहला दूसरा कैसा आइसोमर है? फंक्शनल आइसोमर है। पहला तीसरा कैसा आइसोमर है? अरे बोलो ना रे, फंक्शनल आइसोमर है। नहीं, फंक्शनल ग्रुप बदला है तो फंक्शनल आइसोमर है। नया बात पूछेंगे, ये दूसरा तीसरा कैसा आइसोमर है, क्या फंक्शनल है? दूसरा में भी फंक्शनल ग्रुप है CO, और इसका भी फंक्शनल ग्रुप है CO, तो क्या दोनों फंक्शनल आइसोमर है? नहीं है तो फिर कौन सा है? कौन सा आइसोमर है? पढ़ चुके हैं आप लोग? नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ में के अल्काइल ग्रुप के साइज में डिफरेंस वाले आइसोमर को क्या कहते हैं? तो ये दूसरा और तीसरा आपस में क्या लगता है? मेटामर, ठीक है।
लिखिए यही सब जो होता रहता है घटनाएं, इसी घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखो फिनोमेनन ऑफ लिखाता है, फेनोमेनन का मतलब घटना। विक्की चौहान लिखते हैं जय हिंद सर, है ना? तो एकदम जय हिंद लिखते, पढ़ते नहीं हैं, उसको जवाब भी हम दे ही देते हैं। लीजिए जय हिंद। लिख दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर फंक्शनल आइसोमर है ना, तो जानते हैं आप ये दोनों के फार्मूला भी एक जैसे हो सकते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल का जनरल फार्मूला होगा CnH2nO2, बस इतना सा, इससे आपको दोनों लिखा जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख दोगे आप, और ईस्टर भी लिख दोगे आप। लिख दिए। तीसरा, अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर। अल्कोहल और ईथर जो है ना फंक्शनल आइसोमर है। अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। देखो लिख के दिखाते हैं। हाँ ठीक है, परीक्षा है उसका यार। CH3OCH3। अरे वाह, सबका परीक्षा है, वेरी गुड। देखिए कितना पेशेंस से बैठा था, ठीक है। ये नहीं देख रहे हैं कि जा रहा है, वो कितना पेशेंस से बैठा था, परीक्षा देने चला गया यहीं से। CH3CH2OH, CH3OCH3,
C2H6O. दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इथेन, ई हटा के ओल जोड़ेंगे इथेनॉल, और इसको मिथॉक्सी मीथेन कहते हैं। बताइए ईथर है कि नहीं है? मिथॉक्सी मीथेन कहते हैं। अगला देखिए, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, एंड CH3O CH2 CH3, इसका नाम है प्रोपेनॉल। प्रोपेन ई हटा के ऑल, इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। दैट फॉर्मूला इज C3, 3 2 5 2 7 1 8 ओ। हर हर एक अगला मेंबर अल्कोहल का ईथर का फंक्शनल आइसोमर ही है, ठीक है। तो अल्कोहल और ईथर ये दोनों के ही जनरल फॉर्मूला यदि पूछा जाए नहीं, ये तो 4 बार आ चुका है, 1 2 बार ना, ये बोर्डों में आया है कि अल्कोहल और ईथर। पिछले साल के बोर्ड में, इस साल वाला में नहीं, पिछले साल के बोर्ड में भी आया, उसके पहले मेडिकल में भी आया। क्या फॉर्मूला बनाएंगे? देखो, CnH2n, 2 दूनी 4 2 6 प्लस 2O, दोनों का ही जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2O। और क्वेश्चंस में आप OH खोजते रह जाइएगा अल्कोहल का, और जिसमें OH लिखा रहता है वो तो सर्टेनली उसका जनरल फॉर्मूला है ना। तो वैसे समय में ये काम आएगा, CnH2n प्लस 2O। Which of the following is general formula of alcohol? यही सब कुछ कुछ बात बहुत मैच करता है ना। तो बचपा कहता है सर जो पढ़ाए थे वो आया था, है ना, चूंकि वो इतना करने के बाद ही होगा। प्लस 2O, C CnH2n प्लस 2OH, D CnH2n OH। बोलिए कौन सा ऑप्शन जिसमें OH OH है? देख लीजिए आप, वो तीनों गलत है। ऑप्शन ये है। इसलिए आने के बाद ऑप्शन टिक करने की तैयारी। लगता है सर क्लास बंद कर दीजिए प्लीज। शांतनु कुमार है, क्या करें हम लोग, समझ में आता है। देखो ये वो पुत्र कैसे गया है, इनोसेंटली कहा है सर क्लास रेगुलर कर दीजिए, दूसरे का कहा सर क्लास बंद कर दीजिए। लोग बड़ा विचित्र परिस्थिति में फंस जाते हैं। एगो बच्चा 1 महीना के बाद आया है कि सर आज से पढ़ना शुरू करेंगे, अब शक्ति आ गया है, शिवरात्रि कर ली, अब शक्ति आ गया। भर दिन उत्साह था शिवरात्रि के दिन, रात भर जगा था, तो शक्ति आया। अब जिस दिन से वो सोचा कि हम आज से पढ़ेंगे, अब सर जाके क्लासे बंद कर दे, जा अब क्या पढ़ेंगे। इस बैच में समस्या ज़्यादा होगा क्योंकि अभी परीक्षा है, लेकिन देखते हैं इसके सहारे कुछ मदद मिलेगा। फिर 12th में बताना ही रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, फिर बताएंगे। अब है कि इतना स्थिर से उस समय नहीं बताया जाता है, क्योंकि उस समय के लिए ये छोटा बात हो जाता है। अभी सिर्फ यही बात है, और उस समय केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल का पढ़ना रहता है, तो ये सब बातें उसके लिए छोटी बात हो जाती है, इस पे ध्यान कम दिया जाता है।
लिख दिए। और आप खोजिए फोर्थ, साइनाइड का नाम सुने हैं आप, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल आइसोमर। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, देखिएगा साइनाइड CN एक लिखते हैं ना CH3CN, और उसी फॉर्मूले पे लिख देते हैं ऐसे CH3NC। सब कुछ तो बराबर ही है, सब कुछ तो बराबर ही है। ये साइनाइड है और वो आइसोसाइनाइड है, CH3CH2CN, CH3CH2NC, ये आइसोसाइनाइड। मिथाइल साइनाइड लिख सकते हैं या इथेन नाइट्राइल लिखते हैं, कॉमन इथेन नाइट्राइल, और ये मिथाइल आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। आप इसको लिखेंगे प्रोपेन नाइट्राइल, और ये इथाइल आइसो नाइट्राइल या आइसोसाइनाइड भी लिख सकते हैं। आप देखिए इसमें फॉर्मूला क्या हुआ है, C2H3N। यहां देखिए क्या फॉर्मूला हुआ, C3 3 2 5 C3H5N। आप देखिएगा ये दोनों का एक फॉर्मूला बनाना रहे तो जनरल फॉर्मूला ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड बना के बताइए आप। आइसोसाइनाइड इज इंपॉर्टेंट तो यहां भी है, CnH2n -1 N, है ना। 3 दूनी 6 में से 1 गया, 2 दूनी 4 में से 1 गया, ठीक है। लिखिए कोई फार्मूला बना लीजिए। नहीं सर, इसके भी स्ट्रक्चर सेम नहीं है सर। आप देखिए भूल गए होंगे, होता क्या है, ये देखिए CH3, इसका एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना दिए, एक बॉन्ड इससे बना दिए, ये CH3CN एंड CH3N, ठीक है। और C में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बन गया। C में 2 इलेक्ट्रॉन और है, लेकिन देखिए क्या हुआ है, हुआ ये है कि कितना गड़बड़ बात हो गया है। देखिए कार्बन को 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन को 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये कोऑर्डिनेट किया है। अंतर देख रहे हैं, अंतर ये है कि इस कार्बन से कार्बन ही बॉन्डेड है, यहां अंतर यह है कि इस कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्डेड है। that is why they are isomer, they are different functional group, they shows different chemical properties, है ना। that is why the different name cyanide and isocyanide समझाए हैं, लेकिन फिर भी समझिए, गुस्साए नहीं रहना है कि छुट्टियां मास्टर साहब दे ही नहीं रहा है। कल छुट्टी है, तो क्या कीजिएगा, अभी जानते हैं भैया के ससुराल भी जाइएगा ना होली के नाम पे, अभी से चल जाइएगा तो होली से 7 दिन पहले गेहूं दे देगा घर वाला कि पिसवा के लेते आइए, बेजती बेजती हो जाएगी। नहीं, गेहूं पिसवाने के लिए कह दो, एक बोरा दे दो, जाइए पिसवा के लाइए, बोले यही करने जाइएगा।
आप लोग लोगों को प्रेरित करिए कि चलो पढ़े। आज छुट्टी हो रहा है तो कब मिल रहा है फिर आने के लिए न्योता? तारीख? 28-28 कोई गुंजाइश ना है। सीधा 2 तारीख। सीधा 2 तारीख। बढ़ रहे हैं। बढ़े। अभी चलते हैं जब तक चलते हैं। हम्म। बंद तो कर दिए। सुनते हैं सब लोग बंद कर दिए। कोई तो कह रहा है खाली आप ही पढ़ाइएगा, बाकी सब तो पढ़ा ही नहीं रहे। 4 नंबर के बाद 5 नंबर। 5 नंबर एग्जाम्पल बाबू। खोजिए। नाइट्रो एंड नाइट्राइट आर फंक्शनल आइसोमर। नाइट्रो NO2, नाइट्राइट ONO, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। देखिए दोनों एक ही तो लग रहा है। फॉर्मूला देखिए, CH3NO2 एंड CH3ONO। इसको बोलिएगा आप नाइट्रोमीथेन, इसको बोलिएगा आप मिथाइल नाइट्राइट। नाइट्रोइथेन, इथाइल नाइट्राइट, CH3 CnH2n+1 है ना। NO2 तो दोनों में है ही है, तो इसका दोनों का एक फॉर्मूला बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों का फॉर्मूला ऐसे ही, चूंकि फंक्शनल ग्रुप में ही प्रॉब्लम। ONO NON, कार्बन से तो मतलब है नहीं, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन तो है नहीं कि यदि यहाँ कार्बन रहता तो ये कार्बन इसमें जुड़ जाता था। देखे होंगे जितना बना है, लेकिन इधर बिल्कुल NO2 अलग ही है। तो ये दोनों का फॉर्मूला जनरल अलग ही रहेगा, है ना। कार्बन तो है नहीं कि मेन बॉडी में जोड़ दें। तो जितना नाइट्रो और नाइट्राइट है वो सब एक दूसरे का क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। लिखिए, और भी आएगा और भी आएगा। हम्म, छुट्टी दे दिया जाएगा तो गांव चले जाओगे? नीतीश कुमार क्या कहते हैं? हमारा एग्जामिनेशन चल रहा है। हमारा भी सब क्लास बंद हो गए हैं।
गांव नहीं जाएगा तो फिर यहाँ रह के बदमाशी करेगा, सुतल रहेगा दिन भर। देखो तुम लोगों को छोड़ दिया जाए, यदि कोचिंग न रहे तो घर में मालूम चले वो उठेगा भी नहीं। अच्छा वो देखना है ना, अभी कहाँ देखे, देखेंगे इस। पांचवा के बाद छठा, अल्डिहाइड कीटोन बता दिया, अल्कोहल ईथर बता दिया, एसिड ईस्टर बता दिया, नाइट्रो साइनाइड आइसोसाइनाइड बता दिए। 5 दूनी 10 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएं। पढ़े। छठा अल्कीन, नहीं अल्कीन नहीं, एलीन, अल्काडाइन, अभी आज ही कराएंगे। अल्काइन, आर फंक्शनल आइसोमर, यहीं पे प्लेस ही होता बचा। डबल बॉन्ड यहाँ पे एज ए फंक्शनल ग्रुप, एलीन। एलीन क्या होता है सीखना, देखो कार्बन 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 इस तरह से लिख दिए, और यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, ऐसे मॉलिक्यूल को एलीन कहा जाता है। जब साइमल्टेनियस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है तो मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, कॉमन नाम है एलीन। CH2 2 1 3 2 2 4 है ना, कॉमन नाम इसका होता है एलीन। ऐसे तो डाइन में नाम आएगा, लेकिन कॉमन नाम क्या हो जाता है एलीन। 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ दे, एक डबल बॉन्ड यहाँ दे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं अल्काडाइन। कॉमन नाम है इसका अल्काडाइन, कॉमन नाम अल्काडाइन थोड़े ना है, अल्काडाइन कहते हैं इसको। और क्या है एक अल्काइन, 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए यहाँ पे, CH3 CH2 3 1 4 4, ये मॉलिक्यूल को हम कहेंगे अल्काइन। सबका आईपीएससी नेम होगा, पहले फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला सेम है या नहीं। C4 3 1 4 2 6 है ना, देखिए तो 2 3 4 2 6, 3 2 5 1, मैजिक है ना, एक ही फार्मूला है C4H6। इसके 3 तरह के आइसोमर बने, तीनों में फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और वो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंस कर देता है। डिफरेंस देखो इसलिए कर रहा होगा, जहां तक तुमको याद होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, लेकिन यहां पर कोई sp हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं, तो प्रॉपर्टीज बदलेगा कि नहीं बदलेगा, sp2 सब है sp2, देखिए अंतर बता रहे हैं sp2। अल्काडाई, कोई पूछा कि अल्काडाइन और एलिन में तुमको क्या अंतर है, यहां भी तो 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन एलिन में आप देखो तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, उसका sp और इसका sp2। बताइए sp2 भी है, sp भी है, sp3 भी है, लेकिन सिर्फ एक डबल बॉन्ड को इस तरह से प्लेस कर दिए, तो देख रहे हैं। और वही उतना ही कार्बन हाइड्रोजन में, इसको जरा आप देखिए तो ये भी जो है बिल्कुल तीनों से, मतलब ऊपर वाले दोनों से अलग है, क्योंकि हाइब्रिडेशन चेंज कर गया है ना, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर जाता है ना। तो एलीन, अल्काडाइन और अल्काइन तीनों फंक्शनल आइसोमर है, और तीनों का जनरल फार्मूला एक ही होता है,
है ना। इस पर एक और भी लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, लिखे हैं आप ऑलरेडी, ये वाला एक डबल बॉन्ड दे देते हैं। देखिए कितना लिखिएगा, H2 दो एक तीन एक चार, दो एक तीन एक चार, C4 दो दूनी चार, पाँच छः, ये क्या है, साइक्लो अल्कीन। लेकिन इसको फंक्शनल आइसोमर नहीं बोलते, इसको रिंग चेन आइसोमर बोलते हैं, है ना। ये इसका रिंग चेन आइसोमर है, मॉलिक्यूल वही है लेकिन उसका क्या है, ये रिंग चेन आइसोमर है। वो तीन फंक्शनल आइसोमर है। क्या फॉर्मूला बनाओगे, CnH2n-2, तीनों का, ठीक है। एंड दिस वन इज रिंग चेन आइसोमर ऑफ अल्काइन। टाइम को एडजस्ट करते हैं, उस पर गहन विचार विमर्श करके कुछ करते हैं, है ना। कंडीशन है कि बच्चे लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं, इसकी भी ध्यान रखा जाना चाहिए होता है। बाकी सब जगह पे अलग अलग जगह पे लोग पढ़ते हैं, इसके लिए परेशानी, तो उसी में कोई बीच वाला काम करना होगा। 3 दिन का रूटीन में वो थोड़ा आराम रहता है, लेकिन लास्ट के 3 महीना में कितना परेशान हो रहे होंगे। और हम चाहते हैं कि अगला साल दिसंबर वाला जो कंडीशन फेज आएगा, क्योंकि दिसंबर में सब जगह कोचिंग ख़त्म ही हो जाता है 12th में, लेकिन छठ पूजा के बाद जब ज्ञान आप लोग को आएगा कि अब पढ़ना चाहिए, तो मास्टर साहब को भी ज्ञान आ जाता है कि अब पढ़ाना चाहिए, अब सिलेबस ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का ज्ञान उस समय में आपको बेड पे सोने नहीं देता है, तो वो परेशानी पहले ही से ख़त्म हो जाए। जैसे कि इस साल हम किए थे, इस साल हम पहले से रेगुलर ही पढ़ा रहे थे, तो हमारा अक्टूबर नवंबर में ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हो गया था, ठीक है। इस वजह से नवंबर दिसंबर में जो क्लास चला हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर में लेना नहीं पड़ा, और जो ओरिजिनल मेन था बस वही चलता रहा। उसमें भी वो बात पढ़ाना था जो सीबीएसई ने हटा दिया था, क्योंकि हम जितना पढ़ना था जो किताब में है वो सब पढ़ा दिए थे। यदि बिहार बोर्ड कहता कि नहीं सिलेबस हम भी सीबीएसई वाला कर देते हैं, तो हम दशहरा में ही फेयरवेल मना लिया, एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन बचा के रख लिए थे कि ताकि लोग आते रहे। बाकी 12th वाला सॉलिड स्टेट था, पी ब्लॉक था, यही सब तो पढ़ा रहे थे, हटा दिया। तो हम चाहेंगे कि वही किया जाए इस बार। बाकी जगह 3 दिन पढ़ेगा तो हम 6 दिन पढ़ाते रहेंगे।
है ना, ताकि सीबीएसई वालों का अक्टूबर तक हो जाए, वही एक रह जाएगा कोऑर्डिनेशन कमेटी। जानबूझ के जो रहने देते हैं, नहीं तो मालूम चलेगा फिर बहुत पहले बेरोजगार हो गए। तो आते जाते रहता है तो पढ़ता है। छठा के बाद सातवां। सातवां में जब फोटो पहले बनाते हैं आप देखिएगा, फिर हेडिंग देंगे। ये देखिए एक मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक CH2OH लिखते हैं, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ठीक है। और देखिए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड। आप देखिएगा साहब, आप ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। CH3 हाइड्रोजन का नंबर, कार्बन के नंबर गिन को देखिए, देखें बराबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हमें बताइएगा कि सर गलती लिख दिए हैं आप। सिंगल डबल सिंगल OCH3, 2 1 3 1 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, देखें गिनिए। C7 2 3 4 5 6 7 8, H8O, क्या यही है सब में क्या? 6 7, 1 2 3 4 3 7 1 8 O, 1 2 3 4 5 3 8 O। लेकिन इसका नाम यदि लिखें तो 1 फिनाइल मिथेनॉल, मिथेनॉल चूंकि फंक्शनल ग्रुप इधर है तो पेरेंट चेन ये बन जाएगा, और पेरेंट चेन ये यदि बनेगा तो नाम होगा इसका मिथेनॉल, फिनाइल लगा हुआ है। 1 2 3 4 2 मिथाइल, 2 मिथाइल फेनॉल, फेनॉल अल्कोहल हो गया ये, ठीक है। ये एराइल अल्कोहल हो गया। ये देखो क्लासिफिकेशन में यदि देखे जाए तो ये एलिफैटिक अल्कोहल कहलाए, क्योंकि ओपन चेन कार्बन कंपाउंड में OH लगा हुआ है। ये एरोमेटिक अल्कोहल कहलाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग से OH जुड़ा हुआ है। और ये एनिसोल है टिंकुआ वाला कॉन्सेप्ट से, या फिर मिथॉक्सी बेंजीन नाम है, मिथॉक्सी बेंजीन। और ये एरोमेटिक ईथर है, एरोमेटिक ईथर है, लेकिन फार्मूला तीनों का सेम है, C7H8O, यानी कि एलिफैटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। यही तो लिखना है कि जितने भी यदि कार्बन की संख्याएं सेम लेते हैं आप, तो फिर एलिफैटिक अल्कोहल एरोमेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। बेंजाइल अल्कोहल के एलिफैटिक कंफ्यूज कर सकता है। बेंजाइल अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक ईथर आर फंक्शनल आइसोमर।
क्या सोच रहे हैं ना कि एक दिन नहीं होता है तो 9 से 11 में कंटिन्यू करें, एक दिन 6 से 8 में। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि 9 से 11, तो एक अल्टरनेट में 11 से 1। यदि किसी को 9 से 11 पढ़ना होता होगा कहीं तो पढ़ेगा। ये सब प्रस्ताव है। हम्म, हाँ हो ही गया ना, तब क्या बताएंगे तुमको लगता है? हो ही गया। पढ़ना चाहिए भी एकदम कछुआ की तरह, धीरे धीरे सब पढ़ देना चाहिए, लेकिन रोज रियाज रोज होना चाहिए। 10 दिन छोड़ दीजिएगा ना किताब कॉपी से दूर, तो फिर शुरू करिए, लगेगा फिर से सब शुरू करना पड़ रहा है। धीरे धीरे याद आएगा, क्योंकि इतना ना रोज इंफॉर्मेशन जाता है ना मोबाइल के थ्रू ब्रेन में, बाप रे बाप, पूरा कचरा का डब्बा हो गया है, कुछ याद वाद नहीं रहता है। एक और बताएंगे। उसका क्या करें, उस प्रस्ताव का कहता है डेली कर दीजिए सर। अभी बोल रहा है अभी 10 दिन डेली पढ़ा दीजिए। हाँ रेगुलर। 12th में रेगुलर कर देंगे तो हम अक्टूबर तक निकल जाएंगे। फिर नवंबर दिसंबर में थोड़ा बहुत बचेगा। सिलेबस तो दिसंबर में ख़त्म करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिलेबस निकल जाएगा, तो उस समय तुम लोग अपना मैथ फिजिक्स में परेशान रहना, कम से कम ये को शांति देगा ना। बुलाएंगे 3 दिन, चाहे रेगुलर रहेगा तो रेगुलर रहेगा। क्योंकि ये परेशानियां कभी खत्म नहीं होने वाला रवि बाबू, जो आप एकदम उकताए हुए हैं कि छुट्टी दे दीजिए। आप देखिएगा होली जैसे ही खत्म होगा ना तो फिर रामनवमी भी आता है, छठ भी होता है, और उसके बाद इतना ना ब्याह होने लगेगा सबके यहाँ कि यदि कोई डेविएट हुआ तो मई जून जुलाई घूमते रह जाता है। मालूम चलता है बरामा वही छठ के बाद घाट पे समझ में आया कि अरे पूरा का पूरा जो है भी पढ़ना बाकी है, परीक्षा में 2 महीना है ना। तो टेंशन उस समय ना बढ़े। कोई फॉर्मूला नहीं, एरोमेटिक वाले का कोई जनरल फॉर्मूला होता नहीं, ये बेंजीन से स्टार्ट होता है, C6H6, उसी से हाइड्रोजन हटा के CH3 जोड़ो या कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ो। नेक्स्ट, जानते हैं आप 7वां है ना, ये 8वां होगा शायद। अल्कीनॉल, अल्कीनॉल एंड एल्डिहाइड आर फंक्शनल आइसोमर, और एल्डिहाइड के साथ कीटोन तो होता ही है। लेकिन मजा ये आ रहा है कि अल्कोहल, अल्कोहल में OL और एल्डिहाइड में CHO, दोनों के फंक्शनल ग्रुप में काफी अंतर है, लेकिन आइसोमर है। देखो बना के पहले दिखाते हैं आपको। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH बहुत लंबा ले लिए, OH, चलिए ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन का लिए, CH3 CH2 CH2 CHO, ये भी 4 कार्बन का। 1 2 3 4 ब्यूट, 2 in 1 ऑल, नाम तो सही है। और ये है ब्यूटेनल। जरा कार्बन हाइड्रोजन गिन के आप देख लिए,
कार्बन 4 है, 3 4 5 2 7 1 8 H8O। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला था ना, अल्कीनॉल का फार्मूला से भी मिल गया CnH2NO। यहाँ भी देखिएगा 1 2 3 4 3 2 5 2 7 1 8 अल्कीनॉल। वन इज अल्केनॉल, ये अल्केनॉल नहीं है, अल्कीनॉल के साथ अल्डिहाइड फंक्शनल आइसोमर है ना। अल्कीनॉल में एक डबल बॉन्ड होगा, अल्केनॉल में सब सिंगल बॉन्ड होगा। कोई भी फॉर्मूला आप लिख दोगे ना, कोई भी फॉर्मूला लिख दोगे तो वो हो ही जाएगा। सबसे छोटा 2 कार्बन का लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHOH एंड जरा देखो 2 कार्बन का CH3 CHO, देखो तो क्या आ रहा है, C2H4O, वहां भी देखो आप C2H4O। ठीक है, एक तीसरा कीटोन तो बना ही लोगे इसके बाद। अल्डिहाइड कीटोन का अलग रिश्ता है, लेकिन अल्कीनॉल अल्डिहाइड का भी रिश्ता है। 1 2 इथ 1 इन 1 ऑल इथेनॉल। चलिए हो गया, बहुत तंग करता है। अगले दिन टॉटोमर, मतलब एकदम परेशानी